चर्चा इस बात की भी हो रही है कहीं ना कहीं, जैसे जापान के भीतर कैप लगा दिया गया। इस बारे में हमने चर्चा की थी, आपको याद होगा, जब युद्ध शुरू हो चुका था। क्या अलग कोई और तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं? क्योंकि अभी तो फिलहाल सिर्फ बचत की अपील की गई है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी, यह बात तो साफ यहां पर नजर आ रही है। कोई और उपाय भी सोचने पड़ सकते हैं क्या? नहीं, अगर तेल के दाम बढ़ते हैं, गैस के दाम बढ़ते हैं तो उसका डायरेक्ट एक प्रभाव पड़ता है। ये तो पहली बार ही नहीं हो रहा है, परंतु हमें ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब संभव था तो 4 साल तक दाम नहीं बढ़ाए गए थे, एक बार ही घटाया गया। ये बीजेपी के प्रवक्ता को ये विषय रखना चाहिए। और रशियन ऑयल की जहां तक बात रही साहिल, रशियन ऑयल का डिस्काउंट खत्म हो गया और अगर इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में सैंक्शन आ रहे हैं तो क्या भारत बाकी देशों से और जो डॉलर में ट्रांजैक्शंस करने हैं उस पे सारा लॉकडाउन करवा दे क्या? तो कहीं ना कहीं पे ये राजनीतिक बातों में जो गंभीर विषय है और जो टेक्निकल इश्यूज हैं, कमर्शियल और इंटरनेशनल खरीद फरोख्त जिस प्रकार से होती है, उस पे इस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणियां करने से कोई वैल्यू ऐड नहीं होता है। वस्तु स्थिति ये है कि जहां से संभव, जब संभव, सस्ता तेल आज नहीं हर सरकार ने लिया है, वो कोई भी पार्टी की सरकार देश में रही हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर वो तेल महंगा हो रहा है तब भी लिया गया है। अभी सबसे बड़ी समस्या सप्लाईज की है। सबसे बड़ा विषय आज की डेट में जो हमारी आर्थिक स्थिति को लेके ये है कि जो रुपए को लेके निवेशकों में कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा सवाल आया है और उस कॉन्फिडेंस को टॉफी जैसे मुद्दे पे लाके टेक देना साहिल, अगेन मुझे लगता है कि एक बहुत गंभीर विषय को एक बहुत ही लाइट तरीके से रखने वाली बात हो जाएगी। आज कॉन्फिडेंस रुपये की और जितना बदलाव हम रोज प्रतिदिन देख रहे हैं, इसको लेके जो संभावित कदम हैं उन पे सरकार और आरबीआई दोनों से एक्सपेक्टेशन है। एक आखिरी बात, 2013 में जो रुपये के साथ हुआ उसी प्रकार की प्लेबुक आज फिर से 13 साल बाद रिपीट हो रही है और इस प्लेबुक से ज्यादा खतरा महंगाई को है, क्योंकि हम इन्फ्लेशन को इंपोर्ट करेंगे अगर कहीं ना कहीं यह स्थिति लगातार चलती रही साहिल। लेकिन क्या कोई और उपाय जो आपको लगता है कि हो सकता है, या आज की स्थिति में सब लोग हेल्पलेस है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, क्या ये हम मानकर चले? साहिल, रुपये की डिफेंस आपके मेरे हाथ में नहीं है, शायद पार्टियों के हाथ में भी नहीं है। रुपये की डिफेंस, अगर हम शब्द डिफेंस इस्तेमाल करें, एक्चुअली सही शब्द होगा कि रुपये को एक्सचेंज रेट को मैनेज किया जाता है। वो डिफेंस केंद्र सरकार के पास है और रिजर्व बैंक के पास कर रही थी इससे पहले, जिस तरीके से आरबीआई कर रही थी इसके पहले, और आज की स्थिति में अब वो हो पाना मुश्किल नहीं है। नहीं, देखिए, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स 2013 की तुलना में काफी ज्यादा हैं। पिछले दिनों में जो रिजर्व बैंक ने एक प्रकार से रुपये में ऑर्डरली एक स्थिति रहे उसको लेके काफी विदेशी मुद्रा को बाजार में उतारा है, परंतु ये लगातार नहीं किया जा सकता है। कुछ कदम पिछले दिनों में लिए गए हैं केंद्र से भी और रिजर्व बैंक द्वारा। मेरा ये केवल एक छोटी सी बात कहना है कि आज कॉन्फिडेंस स्प्रेड करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं पे जो एक्सपेक्टेशंस का माहौल थोड़ा नेगेटिव हो गया है साहिल, ये बड़ा विषय है। लोगों में डर पैदा हो गया और जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की आवश्यकता है। कई बार यह भी तो होता ही है ना कि आपको याद होगा, शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे, 2 बार कपड़े बदले, उसको लेकर काफी चर्चा हुई थी, उस पर भी सवाल उठाए गए थे उस वक्त। तो कई बार ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा हो जाती है, स्थिति क्या बनी हुई है और उस वक्त किस तरीके से चीजें प्रेजेंट की जा रही है। ऑस्टेरिटी की बात की जा रही है और दूसरी तरफ अलग अलग तस्वीरें दिखाई देती है कि 3 दिन के बाद चीजें कैसे बदल रही है वहां पर। यह सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा ना सिद्धार्थ? देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था पे 2 बातें हमें समझनी पड़ेंगी और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये पार्टी और राजनीतिक जो गतिरोध है नेचुरल है, हमारी डेमोक्रेसी में इस प्रकार से होना भी चाहिए। बेसिक बात है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था के अगर 4 पहिए किसी अर्थव्यवस्था के हों तो 3 टूट गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं पे पिछले 10-15 दिनों में एक्सटर्नल शॉक को हम अननेसेसरली इंटरनलाइज कर रहे हैं। परंतु एक बहुत बड़ी बात है, कई
ऐसे स्टेप्स सरकार द्वारा, कुछ जुडिशियल ऑर्डर्स और कहीं ना कहीं पे पिछले 2 साल में हमने अपनी नजर भारत में विदेशी मुद्रा आती रहे, बड़ी मात्रा में आती रहे, इससे थोड़ी सी वो नजर एक प्रकार से धूमिल हो गई है, हट चुकी है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दिलचस्प है कि सरकार, हम जब चर्चा कर रहे थे 1-1.5 हफ्ते पहले, सिद्धार्थ आप मेरे शो में बैठे हुए थे, तब आपने प्रेडिक्ट किया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, और उस वक्त हम सरकार के प्रवक्ता से पूछने की कोशिश कर रहे थे कि क्या बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था। दूसरा प्रेडिक्शन आपका यह था कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए जाएंगे, और उसी का इंतजार होगा कि उसके बारे में क्या फैसला होता है। सुनील राजपूत को कुछ कहना है, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर तनेजा, कोई और उपाय? राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से इस मुद्दे को उठाती रहेंगी। एक वक्त था कि विपक्ष के लोग सिलेंडर लेकर सड़क पर नजर आते थे। फिलहाल तो टेलीविजन स्टूडियोज में प्रवक्ता यहां पर उस बारे में सवाल उठा रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी सिलेंडर हाथ में लेकर सड़क पर कब नजर आएगी इस सारे मुद्दे को लेकर। लेकिन फिलहाल क्या कोई और उपाय है, या वैश्विक स्थिति के चलते और कोई उपाय हमारे पास नहीं बचा है? प्रोफेसर तनेजा। नमस्कार साहिल जी, आपको भी, सभी को, पैनलिस्ट को भी और आपके दर्शकों को भी मेरी बहुत गुजारिश है कि मैं ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद बोली हूँ, मुझे अपने तर्क रखने दीजिएगा, उसके बाद बाकी जिसको भी बोलना हो बीच में नहीं इंटरफेयर कीजिएगा जी। सबसे पहले तो मैं आपका जो सवाल है उस पर आने से पहले शुरुआत करूंगी। अनुराग भाई ने बहुत बढ़िया एक गाने से शुरुआत किया। एक गाना सर मैं भी अर्ज कर देती हूँ, झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। तो आसपास अगल बगल में देख लीजिए आप भी, सुरेंद्र भाई भी, कहीं कोई कौवा वगैरह तो नहीं है। खैर, दैट्स अ जोक। कमिंग बैक टू द सीरियस मैटर्स नाउ। सर मैंने कहा था टोकिएगा नहीं, मैं नहीं टोकी थी जब आपने अपने गाने से शुरू किया। मैंने बहुत बोलिए, समय खत्म हो जाएगा वरना। चलिए बोलिए। सुनिए जी सर, आपने जो जो झूठ बोले में पहले तो ये कि नैरेटिव आप लोग क्या क्या चलाते हैं, बड़ी बखूबी कोरियन वॉर की बात की गई और बीजेपी ने तब कहा, सर बड़ा क्लियर फैक्ट चेक है, कोरियन वॉर्स हुए थे 50-53 और 66-69। बीजेपी का गठन 1980 में हुआ था। कौन सी बीजेपी, कौन सा विपक्ष, किसने क्या बोला था, मैं समझी नहीं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी इसी की बात कर रहे थे तो कौन सी बीजेपी थी? ये आपका सबसे पहला झूठ। दूसरा, सुरेंद्र भाई आपने बोला कि टॉप 100 कंपनीज में बाय वैल्यूएशन कोई इंडियन कंपनीज नहीं है। मैं आपको वो 6 कंपनीज गिनवा देती हूँ जो टॉप 100 में है। सिद्धार्थ यादव जी इसका फैक्ट चेक करा दे प्रोफेसर तनेजा जो बोल रही है उसका। उन्हें शायद रेफरेंस नहीं पता होगा। प्रोफेसर तनेजा, आपको रेफरेंस शायद नहीं पता होगा, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं। वो जो आप बात कर रही है ना, वो उस वक्त की बीजेपी की बात नहीं है, इस वक्त की बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया था। अगर चाहे तो मैं रेफरेंस आपको दिखा सकता हूं, लेकिन छोड़िए, आप अपने मुद्दे पर आगे बढ़िए। चलिए जी बिल्कुल ठीक है। और आपने जो टॉप 6 कंपनीज की बात करी, मैं वही आपको, मतलब आपने टॉप 100 की बात करी, टॉप 6 कंपनीज उसमें भारत की हैं, रिलायंस, एचडीएफसी, भारती, स्टेट बैंक, टाटा कंसल्टेंसी, आईसीआईसीआई। नाउ कमिंग बैक टू, आपने मेलोडी की बात करी, तो सर ये मेलोडी जो इसका मेलोडी और मोदी और मेलेनी से जो बना है इसका मेम, ये सबसे पहले मेलोनी की तरफ से आया था। आज के भारत में जब हम आईमेक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, जब ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स होती है, जिसमें थर्ड लार्जेस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग हब पूरे ईयू में इटली है, तो इस समय पे हम क्या इक्वेशंस कर रहे हैं? इससे पहले, थोड़े दिन पहले जब प्रधानमंत्री ने ये देशों का दौरा शुरू किया था, तो आपने यूएई में भी यही सवाल पूछे थे। जब वो नॉर्वे पहुंचे आपने तब भी यही सवाल पूछे। आम आदमी के ऑस्टेरिटी मेजर्स को देश के जो नेता प्रमुख हैं, अगर उनकी तरफ से, तो बता दीजिए। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि स्ट्रेटेजिकली सर कान खोल के सुनेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। क्या चाह रही है? मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आईमेक बोलना कॉरिडोर्स महंगाई की नहीं है डील्स हो क्या? रही हैं, बोलिए मदर ऑफ कि ऑल महंगाई डील्स नहीं की है, बातें पेट्रोल हो के रही दाम हैं। नहीं बढ़े सर हैं, लोग आपने, बहुत सर खुशहाल आपको हैं, क्योंकि फैक्ट चारों चेक में तरफ प्रॉब्लम खुशहाली होने है। लग गई, तो अब आप कैसी अपना बातें नैरेटिव कर शुरू रहे हैं कर आप जी? दोगे। सर आपको आप पता प्रॉब्लम्स नहीं हो क्या गई, चलिए तो चलिए, आप- झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, चलिए। महंगाई है कि नहीं? प्रोफेसर तनेजा, आप जरा इकोनॉमिक्स पे बात कर लेना। चलिए ठीक है, राजनीति बहुत हो गई। प्रोफेसर तनेजा जरा इकोनॉमिक्स पे बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स की बात बता दीजिएगा, क्या महंगाई कंट्रोल करने का कोई और मुद्दा नहीं है आपके पास? नहीं बिल्कुल, मैं सिद्धार्थ सर की बात में ऐड करूंगी। सिद्धार्थ सर ने कहा कि जो रुपए को लेकर 2013 से जो सर ने कंपैरिजन किया, सबसे पहले सर आपने कहा कि हमने अपने रिजर्व्स को रिलीज किया है, जो अभी भी भारत के पास वो बहुत बड़ा कुशन है। स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हालत में है। उसके अलावा सर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फेडरल ट्रेजरी रेट वो 2013 में तकरीबन 2.5% तक ही बढ़ा था। इस समय जो फेड ट्रेजरी रेट है वो 5% पे चल रहा है। नो दैट इज समथिंग दैट इज नॉट इन एनीबॉडीज कंट्रोल, चाहे वो भारत हो। मेरा समय खत्म हो गया है। देखिए, राजनीति में सबसे ज्यादा समय जाता है और इकोनॉमिक्स पर सबसे कम समय मिलता है।
यही बात है देश की कि जब कीमतें बढ़ने लगती है तभी ये सारे मुद्दे राजनीतिक बनते जाते हैं, लेकिन जब कीमतें बढ़ने का समय आता है उससे पहले उस पर इकोनॉमिक मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। क्या इस बार अब महंगाई को लेकर इकोनॉमिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी, इस पर भी नजर रखेंगे।